अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज वाली वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं जिसमें डीएसपी की सिलेक्शंस हुई हैं। बच्चे काफ़ी सवाल कर रहे हैं डीएसपीज़ की जो ये वैकेंसीज़ आई थी ये किस तरह बनते हैं। डीएसपी फ़र्स्ट टाइम बेनज़ीर के दौर के बाद फ़र्स्ट टाइम इनका रिज़ल्ट आया है। अनाउंसमेंट किया था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, अब कोशिश कर रही है कि लें और वो अपने लोग अपॉइंट करें। वो डीएसपी फ़र्स्ट टाइम आपको मिलेंगे और बड़े यंग बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह। उसके बाद पीएमएस तो आप सबको पता है कि पीएमएस क्या होता है। वो नॉर्मली आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सूबे लेवल पे जो सिलेक्शंस होती हैं, काफ़ी जॉब्स आती हैं जो सूबे के लेवल पे होती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एएसपी का मतलब होता है इक्वल टू एएसपी के होता है, लेकिन एएसपी क्योंकि फेडरल पब्लिक के थ्रू आता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आता है, सीएसएस के थ्रू आता है, और ये जो डीएसपी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बेसिकली सिंध पब्लिक के थ्रू आ रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त जॉब हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। किस तरह होगा, यहाँ पे आते हैं हम अपना ये रिज़ल्ट देखते हैं। पहले हम इस रिज़ल्ट को देखते हैं। ये रिज़ल्ट देखें, ये रिज़ल्ट, इसमें सारे डीएसपी आपको नज़र आएंगे। पहले पे फायजा लड़की है, मोहम्मद यूसुफ की बेटी है रूरल से। उसके बाद आप ये मेरिट देख सकते हैं और इस मेरिट में टोटल जो डीएसपी की जो सीट थी वो 36 थी। अब ये किस तरह बनेगा डीएसपी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसका सिलेबस क्या होगा, कब आती हैं ये जॉब्स, हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद ये प्रिजन में आप देख सकते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस प्रिजन 17 ग्रेड है। डीएसपी की जो डिस्ट्रिक्ट्स में डीएसपी होते हैं उनकी 36 थी, और ये जो प्रिजन है इनके 10 थी। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन, बड़ी ज़बरदस्त जॉब है, इसकी 8 थी। ये भी सिलेक्शन हुई, आप देख सकते हैं रूरल अर्बन की अलग अलग होती हैं। ईटीओ बड़ी ज़बरदस्त जॉब है, ईटीओ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईटीओ आपको नज़र आएंगे। उसके बाद नार्कोटेक्स कंट्रोल में आपको 4 वैकेंसीज थी, ये सिलेक्ट हो गए हैं। और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिंग सोसाइटी में जो होते हैं वो आप देख सकते हैं, टोटल 11 बंदे हुए हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट में माशाल्लाह 39 सिलेक्शन हुई है। मुख्तियार कार की आप देख सकते हैं, नीचे आपको मिलेंगे। उसके बाद मुख्तियार कार में उसके 33 मुख्तियार कार सेलेक्ट हुए हैं। और पीएमएस जो है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, इसमें आपके 5 सेलेक्ट हुए हैं। ये सारी फीमेल कोटा। अच्छा, फीमेल कोटा अलग होती है, मेल कोटा अलग होती है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि अलग होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये टोटल जो सीट थी, समरी ऑफ द रिजल्ट, और ये आपका भाई हो गया। सबसे पहले इन सबको हम कांग्रेचुलेट करते हैं, जो भी सिलेक्ट हुए हैं इनको हम कांग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद आते हैं कि इनकी अब तैयारी किस तरह करती हैं। काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं कि तैयारी हमें किस तरह करनी चाहिए, तो हम इसी को दोबारा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यहीं पे लिखते हैं। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपने लिखा तो इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो रिवाइज सिलेबस आपको मिलेगा। बिल्कुल इसको आप खोलें, रिवाइज सिलेबस आपके सामने है, आप यहाँ देख लें। रिवाइज सिलेबस में ये जो नीचे आते हैं, ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में ये 24/6, उसके बाद 2019 में ये नोटिफिकेशन हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि भाई इट इज नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑल दैट द सिलेबस फॉर सीसीई हैज बीन रिवाइज्ड किया गया है चीफ मिनिस्टर्स की अप्रूवल के बाद। 2020 में ये रिवाइज सिलेबस आया है, पहले ऐसे नहीं था, अब ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आते हैं कि आपको सब्जेक्ट कौन से लें, टोटल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये बच्चे काफी सवाल करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल सब्जेक्ट्स, आप आराम से देख सकते हैं, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। ऐसे राइटिंग है, फिर सी है, उसके बाद जनरल सिंधी उर्दू है, ये भी आपको बताता हूँ, जनरल साइंस एबिलिटी है। नीचे आते हैं, मैं आपको डायरेक्टली वहां ले चलता हूँ। सब्जेक्ट्स आपके कितने होंगे ये इंपॉर्टेंट है। 600 मार्क्स से आपके सब्जेक्ट्स होंगे कंपलसरी, और 400 आपके ऑप्शंस होंगे, और 200 आपका वाइवा का होगा। ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपका होगा 200 मार्क्स का। अब आते हैं कि हमें देखने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें तैयारी करनी है। यहाँ पे आते हैं, ये कंपलसरी है, इंग्लिश ऐसे आपका कंपलसरी है, फिर सी कंपलसरी है 100, और उर्दू और सिंधी, उर्दू वाले उर्दू में देंगे और सिंधी वाले सिंधी में देंगे, तो ये आपका 100 का होगा। अगर आपने उर्दू पढ़ा है तो उर्दू में देंगे, अगर आप सिंधी पढ़ा है तो सिंधी में देंगे। करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर मिक्स होकर आएगा। जनरल साइंस एबिलिटी बेसिक्स मैथमेटिक्स भी आएगी आपकी, तो ये भी आपको बताता हूँ। इस्लामिक स्टडीज जो मुस्लिम है उनको इस्लामिक स्टडीज,
और जो दूसरे रिलीजन के हैं उनके लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है आपका मेजर रिलीजन्स के बारे में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके ये हैं। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट 400 मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, नॉट मोर देन वन सब्जेक्ट, नॉट मोर देन वन सब्जेक्ट। हर ग्रुप में एक ही, हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा, आपकी चॉइस है। किसी भी ग्रुप में अगर उठाएंगे तो दो नहीं एक उठाएंगे। अब यहाँ पे देखें ग्रुप नंबर 1 में ये कोड दिया गया है, इसमें 200 मार्क्स के हैं, तो आप अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स से, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस या आईआर में से अगर 200 का यहाँ से आप उठाते हैं तो रेस्ट ऑफ द जो ग्रुप से उसमें से एक 100 के आपको 100 के आपको उठाने होंगे। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये आप ना उठाएं, भले मुश्किल है अगर। उसके बाद बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है। टाउन प्लानिंग का है, इसमें से एक उठा सकते हैं आप। इस या नीचे में हिस्ट्री में से कोई, मुस्लिम हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री में से एक उठा सकते हैं। जेंडर स्टडीज में से या बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर में से एक उठा, सिंधी लिटरेचर में से एक, किसी में से भी एक उठा सकते हैं। मतलब ये सारे ऑप्शनल ग्रुप में से आपके 400 के पूरे करने हैं। और लॉ है, लॉ में से आप कोई भी उठा सकते हैं। और उसके बाद जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आप कोई भी उठा सकते हैं। अच्छा, जो उर्दू वाले हैं उर्दू में देंगे आंसर, और सिंधी वाले सिंधी में देंगे जहां जरूरत है आपकी सब्जेक्ट्स की। बाकी आप देयर विल बी 2 पेपर। अगर आप 200 वाले, जैसे सपोज आप आईआर वाला कोई सब्जेक्ट उठाते हैं या पॉलिटिकल साइंस, तो आपके 2 पेपर होंगे। एक एक यहाँ पे बता रहे हैं 100 के आपके 2 पेपर होंगे, 3-3 घंटे का एक पेपर होगा। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं कि ऐसे राइटिंग के बारे में आप देख लें। 100 का आपका होगा, आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें से एक चूज करना होता है। और उसके बाद आते हैं यहाँ कंपोजिशन, ये भी आप 100 का होगा। ये सिलेबस आप देख सकते हैं। फिर सी होगा, रीडिंग का। अच्छा, बेसिक्स ये चीजें हैं, आपको ऐसे और फिर सी की तैयारी करनी होगी। इन 2 सब्जेक्ट की मैं आपको तैयारी करवा सकता हूँ। आप सेशन ले सकते हैं, अगर आप सीरियस हैं तो आप मेरा सेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा, मजा आएगा, बिल्कुल 100% मजा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको 2 सब्जेक्ट में कवर कराऊंगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट आप टीचर से पढ़ सकते हैं, दूसरों से। तो ये सिंधी उर्दू भी आप उठा सकते हैं। ये इसका सारा सिलेबस दिया गया है, आराम से देख सकते हैं। उर्दू का सिलेबस है, आप तैयारी करेंगे तो सिलेबस देख के करेंगे। इसी तरह आपका ये कंपलसरी जो है साइंस और जनरल एबिलिटी का भी सिलेबस दिया गया है, देख लें। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस दिया गया है। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, दोनों का सिलेबस है। और इसकी रीडिंग कौन से किताब पढ़ने वो भी आपको दिए गए हैं। इस्लामिक स्टडीज आपका है, यहाँ जो मुस्लिम हैं उनके लिए इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस है। और जो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम के लिए कंपैरेटिव का ये सारा सिलेबस है। तो ये हो गया आपका कंपलसरी। और उसके बाद है आपका ऑप्शनल। ये सारे ऑप्शनल का सिलेबस दिया गया है। आराम से बैठ के आप वेबसाइट पे जाएं, ये देख सकते हैं, तो आपकी तैयारी हो सकती है। तो आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, हर साल जो है एडवर्टाइजमेंट आती है, तो ये सारा आप देख सकते हैं। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ये आप देखें, ये सारा सिलेबस इन्होंने दिया गया है और यहाँ पे पढ़ा हुआ है। आप आराम से डाउनलोड करके इनको देख लें, सिलेबस देख लें। सबसे पहले अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी के बाद जो है इन सब्जेक्ट के बारे में था। और अच्छा, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि वैकेंसीज कब आती हैं। देखिए, हर साल वैकेंसी आती हैं, इनकी हर साल अनाउंसमेंट होती हैं। उसके बाद आप चालान पे करके आप अपनी तैयारी शुरू करें। और इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। BCom है, BBA हैं, BA हैं। आपकी ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह तैयारी करनी है इन सब्जेक्ट्स की। और ऐसे और कृषि का सेशन लेना है तो आप मेरा सेशन ले सकते हैं। ये मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 मंथ के अंदर ये आपको कवर कराए जाएँ। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की किस तरह तैयारी करनी है वो भी बाद में आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि DSP बनना, असिस्टेंट कमिश्नर बनना, या डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बनने के लिए, या कोऑपरेटिव मुख्तियारकार बनने के लिए ये बेसिक्स चीज़ें हैं, आप आराम से बन सकते हैं। ये सिंध पब्लिक का है, सारा सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब वालों का अलग होता है। और जो CSS आपका होगा, CSS आपका अलग फार्मूला होता है। CSS का फार्मूला अलग है और इनका फार्मूला आपका अलग है। ये 2 फार्मूले अलग हैं। CSS वालों का मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि CSS की किस तरह तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो तैयारी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था PCS के लिए स्पेशली मैंने आपको बताया कि PCS की तैयारी किस तरह करनी है। आई एम श्योर कि आपको मज़ा आया होगा, आपको बात समझ आ गई होगी। और अगर आपको अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्योर
कि आप जो है आराम से बैठ के तैयारी करेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।